क्या ये सही बात है कि जो मक्का में जो लोग जाते हैं वहाँ पे हज करने के लिए, वहाँ वाकई में महादेव का शिवलिंग है? महादेव का शिवलिंग है, महादेव का शिवलिंग है। और महादेव का वहां पर हिंदुओं की हिंदू आस्था की लगभग 350 वहां पर प्रतिमाएं विद्यमान थी। और सभी को खंडित करके, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद जो इनका प्रॉफिट मोहम्मद है, हम तो इन चीजों को मानते नहीं, हमारे लिए पूरी तरह मिथ्या बातें हैं। उनका जो जीवन का इनके मोहम्मद का जो जीवन का आरंभ था वो हिंदुओं की मूर्ति पूजा, मूर्ति जो प्रचलन है और मूर्ति तोड़ने से ही जो मुसलमान धर्म है इसका आरंभ हुआ है जी, यहीं से आरंभ हुआ है। यहाँ से। और क्यों तोड़ते हैं ये बता दूंगा आपको मैं। हाँ। जब आप सूर अल निशा 25 की आयत पढ़ते हो तो सूर अल निशा की 25 की आयत में लिखा है कि आप अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं मान सकते। जब आप कुरान की सूरा नंबर 4 आयत नंबर 8 पढ़ते हो, जब आप कुरान का 9 सूरा नंबर आयत नंबर 5 पढ़ते हो, तो इस सब में मिलेगा कि जो मूर्ति पूजा करेगा वो जहन्नुमी है जी। अब जो मूर्ति पूजा जहन्नुमी है, आप राम की पूजा करते हैं? मैं भी राम की पूजा करता हूं, हम भी मानते हैं। आप सबको इसी आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि निराकार ब्रह्म की जो संकल्पना है, निराकार ब्रह्म का जो विचार है वो हमारा है। इन मुसलमानों ने हमसे सीखा कि अल्लाह निराकार है। निराकार तो हम कहते हैं, निराकार हम कहते हैं, एक ब्रह्म हम कहते हैं, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेहि नास्ति किंचन हम कहते हैं। वो ये हमारे विचार है, उन्हीं ने चुराया उससे। तो हम भी मानते हैं कि जो परम ब्रह्म जगत पिता है उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन राम की मूर्ति बन सकती है, राम प्रकट हुए, भगवान कृष्ण की मूर्ति बन सकती है, प्रकट हुए। लेकिन अल्लाह कहता है, अल्लाह इतना छोटी मानसिकता का है कि जैसे वो किसी और को पूजते देखता है वो चिढ़ जाता है। हाँ, अल्लाह चिढ़ जाता है। अच्छा आपको बता दूं, अल्लाह बेटी के बलात्कार से चिढ़ता, अल्लाह 4 साल की बच्ची के बलात्कार से चिढ़ता, अल्लाह लूट से, हत्या से, आतंकवाद से, पेट पे बम बांध के फट जाओ तो नहीं चिढ़ता। अल्लाह केवल एक चीज चिढ़ता है, वो चिढ़ता है मूर्ति पूजकों से। हाँ। तो क्या यही कारण है कि देखा जाता है जब भी देवी की यात्रा निकलती है, चाहे नवरात्रि हो, गणेश उत्सव हो, सरस्वती पूजा हो, पत्थरबाजी किए जाते हैं? भैया देखो, मैंने दुनिया में बहुत सारे विचारधारे पंथ देखी, लेकिन अल्लाह से ज्यादा इनसिक्योर आदमी देखा नहीं। अल्लाह बड़ा इनसिक्योर है। अल्लाह के सिवा जैसे किसी का नाम लोगे अल्लाह चिढ़ जाता है। इसीलिए आपको बताऊं, जिसको ये मक्का मदीना कहते हैं, दुनिया का कोई ऐसा पंथ मजहब नहीं है, धर्म तो एक ही है सनातन, कोई ऐसे पंथ मजहब विचारधारा नहीं है जो अपने पूजा स्थल पे जाके पत्थर मारता हो। कभी सुना भैया आपने? सिख पत्थर मारता हो, जैन पत्थर मारता हो, हिंदू तो खैर क्या पत्थर मारेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, हमारी तो ये विचारधारा है। लेकिन मुसलमान जब जाता है मक्का मदीना तो वो क्या करता है? शैतान को पत्थर मारता है। तो आप कल्पना कीजिए एक ऐसी विचारधारा की जो पूजा स्थल पर, हम किस लिए जाते हैं पूजा स्थल पे? मन के विकार को दूर करने, पवित्रता को प्राप्त करने और भगवान से जुड़ने, और वो आ जाके पत्थर मार रहे हैं। अब आप सोचो, पत्थर मार किसको रहे? पत्थर मार रहे हैं शैतान को। और शैतान कौन है? मूर्ति पूजक। और अंदर क्या है उस डब्बे में? भगवान शिव का बड़ा सा ज्योतिर्लिंग बना हुआ है और 360 मूर्ति तोड़ी है। तो वहां से जो आपने देखे होंगे मुल्ले जिहादी जो पत्थर मारते हैं, ये पत्थर मारना शुरू होता है इनकी जड़ों में पत्थर मारना है जी। ये मक्का से पत्थर मारना शुरू करते हैं और आपके घर तक पत्थर मारते हैं जी। तो जिस जगह पे हज करने के लिए सरकार प्रोत्साहन देती है, वहीं भारत में मंदिरों को विकास करने के लिए, मंदिरों को डेवलपमेंट करने के लिए जो पूजा करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्यों नहीं ये सारी चीजें व्यवस्था की जाती है? कौन व्यवस्था करेगा? सरकार की व्यवस्था करेगी। कौन सी व्यवस्था? मुसलमानों के लिए होती है सारी व्यवस्था, हिंदुओं के लिए क्यों नहीं होती है? अभी रिसेंटली सरस्वती पूजा था, सरस्वती पूजा, छोटी सी पूजा करने के लिए गवर्नमेंट से प्रूफ लेना पड़ रहा है, परमिशन लेना पड़ रहा है, क्योंकि हिंदू नपुंसक है। हिंदू नपुंसक है। नपुंसकों का दुनिया में कहीं आदर नहीं होता। यही बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कही कि नपुंसक मत बन। ये जो खड़े हैं सामने, ना तेरा दादा है ना तेरा चाचा है। हथियार उठा, दुख सुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तथा युद्धा युजस्व नैवम पाप वापसी। दुख सुख हानि लाभ जय पराजय को एक तरफ कर और हथियार उठा और मार। इनमें ना तेरा कोई दादा है ना तेरा कोई चाचा है। जो अधर्म के साथ खड़ा है वो केवल अधर्मी है। हम नपुंसक हैं,
हम नपुंसक हैं। नपुंसकता क्या है हमारी? मैं गुजर हूं, सबसे बड़ी नपुंसकता मैं गुजर हूं जी। अब वो गुजर अपने में अकड़ा जा रहा है, मैं गुजर हूं। एक कह रहा मैं ब्राह्मण हूं, वो नीच है, मैं ऊंच हूं, वो जाट है, वो फलाना है, वो ढमका है। सबसे बड़ा हमारा जो कैंसर है जातीय वो जाति व्यवस्था है। उसके बाद आपने कहा कि सरकार हमारे लिए ये क्यों नहीं करती, वो क्यों नहीं करती। जी। एक मजहब जो अपनी हर मनमानी आपसे करा ले रहा है, ना उसका मुख्यमंत्री, ना उसका विधायक, ना उसका प्रधानमंत्री, आप अपने काम अपनी सरकार से क्यों नहीं करा पाते, जो सरकार को आपने अपने बल पे खड़ा किया है? क्योंकि आप नपुंसक हो, क्योंकि आप लालची हो। इसीलिए ये देश 567 हिस्सों में बटा हुआ था। किसी तरह पटेल जी ने और इस तरह के महान आत्माओं ने इसको इकट्ठा करके बनाया हुआ है। लेकिन हमारे अंदर नपुंसकता है, और नपुंसकता किस बात की? कहीं हमें चोट ना लग जाए, कहीं हमारे खून ना आ जाए, कहीं हमारे बेटा घायल ना हो जाए, हमारा कहीं बेटा, हमारी बेटी कहीं दलित से ब्याह न कर ले, हमारी बेटी कहीं बनिए से ब्याह न कर ले। एक तो मेरे पास रोता आया, कालका जी मंदिर में बैठा था, वो मेरे पास रोता किस बात रो रहा, मैं और एक हमारे बड़े महात्मा है पीठाधीश्वर कालका जी मंदिर के, हम बैठे हुए और रोता हुआ आया। मैंने कहा भाई लगता है बहुत बड़े कष्ट में है ये, और आया मेरे पैर पे गिर गया, 50 साल का आदमी। मैंने कहा भाई क्या समस्या आपकी, आप इतना इतना दुखी क्यों? मेरे बेटे ने एक बनिया लड़की से शादी कर ली है। अरे मैंने कहा जाहिल, ये तेरी कष्ट है, तू रो रहा है कि तेरे बेटे ने किसी बनिया लड़की से प्यार कर लिया और उससे शादी कर ली। तो कहने का मतलब है जो जाति भेदभाव है, ये जाति। अच्छा एक बात बताओ, आप समाज को ज्यादा बड़ा मानते हो या शास्त्र को? शास्त्र को बड़ा मानते हो। तो शास्त्र में तो ये कहा गया, ब्राह्मण क्षत्रिय विंशा शूद्राणा चा परंतप कर्माणि परविभक्तानि स्वभाव परमवे गुणे। शास्त्र ने तो ये कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय विंशा, विंशा मतलब वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय विंशा शूद्राणा चा परंतप, ये चार जो वर्ण हैं, इनका विभाजन गुणों के हिसाब से होगा, ये कहा। लेकिन आप बता दो किसी एक, इस पूरे इतनी भीड़ बैठी है, एक बता दो किसी का साहस हो जो शास्त्रों के अनुसार इस बात को मानता हो? कभी नहीं मानेंगे। खंडित हो गया। ऐसे बोलते हैं, अरे महाराज कैसी बातें कर रहे हो महाराज, सारी बातें कह दूंगा मैं। फिर बोले महाराज नीच तो नीच ही होते हैं, ऊंचे तो ऊंचे ही होते हैं। क्या यही